मोहन के पास ममता नाम की एक गाय थी। वो उसके पास कई सालों से थी। उसके आने से मोहन की गरीबी दूर हो गई थी। उसका दूध बहुत ही मीठा और टेस्टी था, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, जिस कारण ना तो वो बच्चे दे सकती थी और ना ही दूध। लेकिन उसकी ही जनी दो बेटियां मीरा और राधा बच्चा खासा दूध देकर मोहन का घर चला रही थी। इस बात से आशा को गर्व होता है। मेरी बच्चियों, मुझे गर्व है कि तुम मालिक को अच्छा खासा दूध दे देती हो और मेरा नाम रोशन कर रही हो। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ और उनके किसी काम की नहीं रही, लेकिन फिर भी वो मुझे मुफ्त में पाल रहे हैं। ऐसा नहीं है माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है वो तो हम दोनों मिलकर भी नहीं कर सकती। मालिक भी तो मेरे लिए कितना कर रहे हैं। वो चाहते तो मुझे कब का कसाई को सौंप देते, लेकिन वो मुझे मुफ्त में पाल रहे हैं। वो सचमुच मुझे कितना प्यार करते हैं। मोहन आशा गाय को बहुत प्यार करता था। वो जानता था कि उसी की वजह से आज उसका दूध का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। मोहन हर सुबह मीरा और राधा से दूध लेता और शहर में ले जाकर बेच आता। एक रोज उसकी पत्नी खेत से चारा काट कर घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में जगमोहन व्यापारी मिलता है। नमस्ते सविता बहन, आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी ममता गाय अब बूढ़ी हो गई है, क्यों बेकार में उसका बोझा ढो रहे हो? तुम चाहो तो उसे बेच दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दे दूंगा। घर आकर सविता मोहन से इस बारे में बात करती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी ममता को किसी को नहीं दूंगा। उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। वो हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। अब बस मैंने कह दिया ना, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। जब तक तुम उस बूढ़ी गाय को नहीं बेचोगे तब तक मुझसे बात भी मत करना। फिर सविता कई दिनों तक मोहन से बात नहीं करती और आखिरकार थक हार कर वो ममता को बेचने का फैसला कर लेता है। अगले दिन सविता उस व्यापारी को घर बुला लेती है। अरे राधा, देख तो ये कोई व्यापारी लगता है। इसके हाथ में रस्सी भी है। कहीं ये हम में से तो किसी को नहीं लेने आया? हो सकता है मीरा। नहीं मेरी बच्चियों, मालिक बहुत अच्छे हैं। वो हम में से किसी को नहीं बेच सकते। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ तुम सही कह रही हो, और भगवान न करे कि वो दिन कभी आए जब हम तीनों अलग हो, नहीं तो हम तीनों तो मर ही जाएंगे। व्यापारी सविता को 10,000 रुपए देता है, जिन्हें देख वो बहुत खुश होती है। लेकिन मोहन को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। ये कैसी औरत है जो घर की लक्ष्मी को ही बेचने पर तुली हुई है? मोहन उससे लिपट लिपट कर रोता है। मुझे माफ कर देना ममता, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर तीनों गायों को बड़ा झटका लगता है। देखा माँ, आखिर मालिक ने तुम्हें बेच ही दिया। बड़ा भरोसा था ना तुम्हें उन पर। तुमने उनके लिए कितना किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ कर दिया। लेकिन अब इनकी घर गृहस्थी बन गई तो अब आप इनके काम की नहीं रही। कल को तो ये हमारे साथ भी यही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। सच कहते हैं माँ, इंसान को जिस चीज से फायदा होता है वो उसे ही रखते हैं, जिससे फायदा नहीं होता उसे नहीं रखते। सचमुच बहुत ही मतलबी होते हैं ये इंसान। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। जगमोहन व्यापारी ममता को अपने घर ले आता है और उसे खूब खिलाता पिलाता है। लेकिन ममता जानती थी कि वो उसे खिला पिलाकर एक दिन कसाई को बेच देगा और मोटी रकम कमाएगा। एक रोज वो जगमोहन और कसाई की बात सुन लेती है। ये लीजिए आपके पैसे, मैं कल आकर इसे ले जाऊंगा, ठीक है? उसी रात ममता खूंटे से छूटकर मोहन की गौशाला पहुंच जाती है, जहां मीरा और राधा उसे देख बहुत खुश होती हैं। ममता दोनों को गले लगाती है। सुबह जब मोहन ममता को देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। सविता, देखो तो कौन आ गया। कौन है जी? अरे ये ममता, ये बूढ़ी गाय वापस कैसे आ गई? इसको मुफ्त में खाने की आदत हो गई है। मैं अभी उस व्यापारी को बुलाती हूँ, नहीं तो वो हमसे पैसे न मांग ले। व्यापारी ममता को फिर से ले जाता है। इधर मीरा और राधा का रो रो कर बुरा हाल हो गया और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे वो बीमार हो गई। मीरा, राधा जब से बीमार हुई हैं, हमारा सारा धंधा चौपट हो गया है। खाना पीना सब छोड़ दिया है उन्होंने। बेवकूफ औरत, ये तो होना ही था। ममता की फटकार जो लगी है हमें, हमने उसे उसके बच्चों से अलग जो कर दिया। मैंने कहा था ना, वो हमारे लिए लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, उसके जाते ही लक्ष्मी भी हमारे घर से जा रही है। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। चलो हम चलकर अपनी ममता को वापस ले आते हैं। हम उस व्यापारी के पैसे लौटा देंगे। अगली सुबह जब वो दोनों ममता को लेने जाते हैं तो देखते हैं कि रास्ते में एक कसाई ममता को लेकर जा रहा है। अरे कौन हो तुम, और हमारी ममता को कहाँ ले जा रहे हो?
तुमसे मतलब? अरे मैंने दुगने दाम देकर इसे खरीदा है। ये लो, ये उसके भी दुगने दाम है, इन्हें रखो और हमारी ममता को हमें वापस करो। ठीक है भाई, मुझे इससे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है। वो कसाई को दुगने पैसे देकर वापस ले आते हैं। ममता, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। अब मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगी। हाँ ममता, हमें माफ कर दो। तुम हमारे घर के सदस्य हो और हमारे साथ ही रहोगी। ममता की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर आकर मीरा और राधा जब अपनी माँ को देखती हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं और ममता के गले लग जाती हैं। उसके वापस आने से मीरा और राधा अब चारा खाने लगी और 2 दिन में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और अब पहले से भी ज्यादा दूध देने लगी। मोहन का व्यापार फिर से बहुत अच्छा चलने लगा। सविता भी ममता को खूब लाड करती, साथ ही उसकी खूब सेवा भी करती।